हेलो दोस्तों, राम राम। गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री कृष्ण। सुबह की क्लास में कल की क्लास में हमने द्विघात समीकरण से पूर्ण वर्ग विधि वाला पढ़ा था और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र से समीकरण के हल ज्ञात करने और उन्हीं समीकरण के मूल निकालने। तो सबसे पहले श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है वो देखते हैं और फिर समीकरण के मूल देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन लिखते हैं श्रीधर आचार्य विधि, ठीक है। और श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है? श्रीधर आचार्य सूत्र और फिर उनसे समीकरण के मान कैसे निकालते वो बाद में देखेंगे। पहले अपन पूरा तरीका समझ लेते हैं। श्रीधर आचार्य सूत्र जो होता है वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो सूत्र होता है वो होता है श्रीधर आचार्य सूत्र और इससे हमें समीकरण का मान निकालना है। ये सूत्र कब काम आता है? जब समीकरण का गुणनखंड विधि से नहीं निकल रहा है हल, तब श्रीधर आचार्य सूत्र लगाया जाता है। तो इस सवाल के लिए कैसे क्या किया जाता है? तो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए एक समीकरण दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ जो a b c के मान आ रहे हैं वो सब मान आपको यहाँ से निकालने हैं। तो समीकरण हमारे पास दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो श्रीधर आचार्य सूत्र में सूत्र ये लगाना और समीकरण से मान यहाँ रखने। लेकिन उससे पहले समीकरण के मूल पूछे जाते हैं आपको। तो समीकरण के जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं वो हम यहाँ से ध्यान से देखते हैं। समीकरण के जो मूल होते हैं वो सबसे पहले जो समीकरण के मूल होते हैं वो पहला जो होता है समीकरण का मूल वो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यहाँ जो अंडर रूट में मान है वो। दूसरा जो समीकरण का मूल होगा वो भी आपको इससे ही निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तीसरा जो समीकरण का मूल होगा वो भी आपको इसी से निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब यहाँ पर समझिएगा दोस्तों कि जब समीकरण श्रीधर आचार्य सूत्र तो ये है, समीकरण ये है, लेकिन समीकरण के मूल कैसे निकालते वो। तो तीन चीज़ लिखी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए 0 के बराबर, तब हम लिखेंगे मूल वास्तविक व समान है। जब समीकरण यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आए 0 के बराबर, तब लिखेंगे मूल वास्तविक व समान। जब समीकरण का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इस पूरे का मान 0 से क्या है बड़ा, यानी ये चिन्ह जिधर खुला होता है वो चीज़ बड़ी होती है। तो ये 0 से बड़ा और 0 से बड़े सारे मान क्या होते हैं 1 2 3 4। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए तब मूल हो जाएगा वास्तविक व समान की जगह क्या हो जाएंगे भिन्न। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटे आ जाए, और 0 से छोटे का मतलब होता है माइनस, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए तब अपन लिखेंगे मूल काल्पनिक है। जब मूल काल्पनिक है इसका मतलब क्या हुआ, मूल वास्तविक नहीं है। तो किसी भी समीकरण के तीन मूल होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक और भिन्न, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक। तो सेकंड जो सवाल है 3.4 का वो इसी के आधार पर है श्रीधर आचार्य सूत्र से। तो पहले आप इसे पूरे को अच्छी तरह से नोट कीजिए, फिर अपन सूत्र देखते हैं।
एक समीकरण का रूप लिखना है जो मैंने आपको बता रखा है। और समीकरण का ओरिजिनल रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण से और इस समीकरण से a b c के मान निकालें। x² का गुणांक a और x² का गुणांक यहाँ कितना है? 2। x का गुणांक होता है b, तो जो b का मान होगा वो x का गुणांक है, और x का गुणांक माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे -2√2। और c का गुणांक एक अचर पद होता है और c का मान हो गया 1। तो श्रीधर आचार्य विधि से जब भी समीकरण को सरल करना है तो सबसे पहले सवाल के बाद समीकरण का रूप, समीकरण के रूप के बाद a b c के मान निकालने, और जो a b c के मान निकल जाते उसके बाद आपको सभी a b c के मान b² - 4ac में रखना है। b का मान कितना है यहाँ से देखेंगे, -2√2 का वर्ग -4। a का मान कितना है? 2। c का मान कितना है? 1। माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस, 2√2 का वर्ग करोगे तो 2√2 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, -2√2 इंटू -2√2। 4 का गुणा 2 से करोगे तो 8। माइनस का गुणा माइनस से किया, प्लस 2 का गुणा 2 से किया 4, √2 का गुणा √2 से किया तो 2, -8। 4 इंटू 2 8 -8 बराबर 0। तो यहाँ से ये बताइए कि b² - 4ac का मान कितना आया? 0। और मैंने बताया था कि b² - 4ac बराबर 0 आ जाता है तब मूल क्या हो जाते हैं? मूल वास्तविक व समान, और मूल वास्तविक व समान है। अब जब मूल वास्तविक और समान आ गए हैं तब हमें किसका मान निकालना है? x का। और x का मान श्रीधर आचार्य से सूत्र से निकालना, और श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। x बराबर यहाँ से a b c से b का मान बताइए। b का मान कितना है? -2√2। तो ये तो सूत्र का -2√2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर आ रहा है b² - 4ac। तो बार बार b a और c का मान आपको यहाँ से नहीं लिखना, क्योंकि b² - 4ac का मान हमने यहाँ से निकाला और b² - 4ac का मान क्या आ रहा है? 0। तो यहाँ लिख दिया हमने 0। 2 a का मान क्या है? 2, यहाँ से लिख दिया। x बराबर माइनस का गुणा माइनस से क्या, प्लस 2√2/4 प्लस 0 हो गया। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? 2 बार। तो x बराबर √2/2। एक आंसर तो ये आ गया। ठीक है, अगर इसको आप और सरल करना चाहते हो तो इसको सरल कर सकते हैं। x बराबर √2 तो है ही है, लेकिन इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 से √2 कट गया, x बराबर 1/√2। एक आंसर ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो मूल वास्तविक और समान आ रहा है, इसका मतलब जो x का मान आ रहा है वही होगा। x के 2 मान निकलते हैं, लेकिन दोनों मान क्या होंगे? 1/√2 और 1/√2। तो ये है सवाल नंबर दूसरे का पहला। आप इसे कीजिए, समझिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक ये क्लास पहुंच जाए जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं चल रहे हैं, कोरोना की छुट्टियां चल रही है, और उनको ये क्लास अवेलेबल हो सके। धन्यवाद।